अगर आपका उम्र 60 या 70 साल या 80 साल है तो टहलना बंद कर दें। 90% बुजुर्ग यह गलती करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शाही का सोच में। क्या आप जानते हैं 60 की उम्र के बाद शरीर अचानक कमज़ोर नहीं होता। असल में धीरे धीरे कमज़ोर करती है ये छोटी छोटी 7 गलतियाँ, जिन्हें हम सालों से मामूली समझकर दोहराते आ रहे हैं। अक्सर टांगों में कमजोरी, नींद टूटना, भूख न लगना, थकान महसूस होना, बल्कि यह उम्र का असर नहीं है, बल्कि गलत आदतों का असर होता है। अगर आपका उम्र 60 के ऊपर है या आपके घर में कोई बुजुर्ग है, तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। आज हम बात करेंगे 7 ऐसी आदतों के बारे में जिन्हें छोड़ते ही आपका शरीर सालों तक तंदुरुस्त और स्वस्थ रहेगा और आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आज से ही छोड़े ये 7 आदतें। पहला, देर रात तक जगना। हमारी पहली आदत है देर रात तक जगना। 60 के बाद शरीर की रिकवरी धीमी हो जाती है। नींद में ही हमारी कोशिकाएं खुद को ठीक करती है। अगर आप 11 या 12 बजे तक फ़ोन देखते हैं या टीवी देखते हैं, तो शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन कम बनता है। इससे बीपी असंतुलित होती है और थकान महसूस होता है। क्या करें? 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच सोने की आदत डालें और सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल स्क्रीन को अपने से दूर रखें। दूसरा गलती है सुबह उठकर पानी न पीना। हमारी दूसरी गलती है सुबह उठकर पानी न पीना। जब हम रात को 7 से 8 घंटा सोते हैं, तो हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है और हमारे शरीर में विषैले पदार्थ जम जाते हैं, जिसका असर हमारे किडनी और फेफड़ों पर पड़ता है, जिसके कारण हमारे पेट में गैस और कब्ज बन जाता है। क्या करें? रात को तांबे के बर्तन में पानी रख दें और सुबह उठकर उसे पी लें। ऐसा करने से हमारा शरीर तरोताज़ा हो जाता है और शौच करने में भी दिक्कत नहीं होती और पेट में होने वाली कब्ज और गैस की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। हमारी तीसरी गलती है बिना चबाए खाना निगलना। हमारी तीसरी गलती है बिना चबाए खाना निगलना। उम्र के साथ हमारी पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। जब हम अच्छे तरह से चबाकर खाना नहीं खाते हैं, तो वह हमारे सीधे पेट पर हमला करता है, जिससे एसिडिटी बन जाती है और पोषक तत्व अच्छी तरह से नहीं पच पाता और धीरे धीरे गैस की समस्या बढ़ जाती है। क्या करें? जब हम खाना खाने बैठते हैं, तो ध्यान देना चाहिए कि खाना को अच्छी तरह से चबाकर खाएं, जिससे खाना पेट में आसानी से पच सके। ऐसा करने से हम पेट की गंभीर समस्या से बच सकते हैं। हमारी चौथी गलती है दोस्तों, सुबह के सैर छोड़ देना। चौथी गलती है सुबह की मॉर्निंग वॉक करना छोड़ देना। बहुत से बुजुर्ग सोचते हैं कि पैर के दर्द कर रहा है तो चलना छोड़ दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल न करें। चलना ही असली लाइफलाइन है। क्या करें? धूप निकलने के बाद सुबह रोजाना 30 से 40 मिनट हल्की चाल में टहलें। ऐसा करने से शरीर को एनर्जी मिलती है। हमारी पांचवी गलती है दोस्तों, ज़्यादा तला भुना और मीठा खाना। पांचवी गलती है ज़्यादा तला भुना और मीठा खाना। जब हम पराठे, समोसा और ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हैं, तो इस उम्र में कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेज की खतरा बढ़ जाती है। क्या करें? 60 की उम्र होने के बाद ज़्यादा तला भुना और मिठाई खाना बिल्कुल ही बंद कर दें। छठी गलती है दोस्तों, दिन भर एक ही जगह बैठे रहना। छठा गलती है दोस्तों, दिन भर एक ही जगह बैठे रहना।
दिन भर एक ही जगह बैठे रहने से हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है और जोड़ों के अकड़न होने लगती है। इससे निदान के लिए क्या करें? अगर दिन भर आप एक ही जगह बैठे रहते हैं तो 1 या 2 घंटे के बाद 30 से 40 कदम टहलें और शरीर में गतिविधि करें। ऐसा करने से हमारे घुटनों में अकड़न नहीं होगा। हमारी 7वीं और आखिरी आदत है दोस्तों, चाय और कॉफ़ी या मानसिक तनाव। हमारी 7वीं आदत है दोस्तों, चाय या कॉफ़ी का अत्यधिक सेवन और मानसिक तनाव। अगर हम रोज़ चाय और कॉफ़ी पीते हैं तो इसमें पाए जाने वाला कैफ़ीन के कारण हमारे कैल्शियम कम हो जाती है और हमारी नींद भी उड़ता है। इसके निदान के लिए क्या करें? अगर आप रोज़ चाय और कॉफ़ी पीने की आदत है तो उसकी जगह तुलसी के पत्ते का चाय पिएं और रोज़ाना 10 से 15 मिनट ध्यान मेडिटेशन करें। अपनी आदत सुधारने के साथ साथ यह 5 आदतें ज़रूर अपनाएं। पहला है दोस्तों, सुबह का धूप लें। सुबह का धूप लेने से शरीर में नेचुरल विटामिन डी मिलता है। दूसरा है, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। दिन में लगभग 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। तीसरा है, संगीत सुनें। संगीत सुनें और अपने से बातचीत करके मुस्कुराते रहें। अपना दोस्तों के साथ बैठकर मजाक मस्ती करें जिससे तनाव दूर हो जाए। चौथा है दोस्तों, मौसमी फल खाएं जैसे कि संतरा, अमरूद आदि। पांचवा है, ध्यान मेडिटेशन करें। अगर रोज आप 10 से 15 मिनट ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो तनाव मुक्त हो जाएंगे। अगर यह 5 आदतें अपना लेते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप जीवन में स्वस्थ रहेंगे और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।